विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित वेव्स शिखर सम्मेलन से क्रिएट इन इंडिया के लक्ष्य को मिल रही गति पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1 से 4 मई के बीच वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आयोजन करेगा। इस समिट में देश और दुनिया के जाने माने कलाकार, निवेशक, रचनाकार और व्यवसायी शामिल होंगे। ये संपूर्ण मीडिया और मनोरंजन स्पेक्ट्रम को कवर करने वाला पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। ये समिट कंटेंट क्रिएशन, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर देश की प्रतिभाओं को विश्व में अलग पहचान बनाने का मौका देगा। इस समिट के तहत प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। वेव्स शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इनमें थीम संगीत, रील मेकिंग, क्रिएट इन इंडिया इनिशिएटिव, सिम्फनी ऑफ इंडिया चैलेंज और ट्रूथ टेल हैकेथॉन जैसे कंपटीशन शामिल रहे। इन प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के कई प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया और फाइनलिस्ट में जगह बनाई। लखनऊ की श्वेता चौधरी ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल किया है। श्वेता ने AI अवतार क्रिएटर चैलेंज श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना ही डिजिटल ट्विन तैयार किया है। श्वेता ने बताया कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में 32 विभिन्न श्रेणियों में 85,000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। इंडिया में फर्स्ट टाइम इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जो कि इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये स्टेप है कि उनको एक टाइप से आप बढ़ावा दे रहे हो कि आप इस फील्ड में और आगे तक जाओ और हम कुछ इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा अचीव कर सकें। और AI को लेके बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है और उसको इंडिया जो है खुलेआम से स्वागत कर रहा है उसका। आगे की क्या प्लान्स है आपके, अगर आपको वहां जाने के बाद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या आगे जैसे आपने कहा कि आपने इनिशियली एज अ हॉबी इस चीज को डेवलप किया था, आगे क्या आप इसको परस्यू करना चाहेंगी? मैं अपना पूरा फुल फ्लेजेड बिजनेस डालना चाहूंगी इसमें, और मैंने अपना पूरा प्लान चॉक आउट कर लिया है पूरा 1 साल का। मुझे अपना AI डिजिटल स्टूडियो खोलना है, जिसमें कि मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर का, किसी भी इंसान का डिजिटल ट्विन क्रिएट कर सकती हूँ, जो कि उनको भी अपने काम में हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट मैं इससे कपल्स का भी ट्रेनिंग कर सकती हूँ कि कपल्स की भी फोटो एक साथ में खींच सकती हूँ कहीं पे भी। अभी तो मेरा पहले ये है, और सेकंड मेरा एजुकेशन है कि मैं लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना चाहती हूँ AI फील्ड के बारे में, तो उस पे भी मेरा काम चल रहा है। तो अभी तो मेरे ये 2 हैं, इसकी साल भर में मुझे करना है जी। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय कॉमिक क्रिएटर्स की अगली पीढ़ी की खोज करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। ये नवाचार रचनात्मकता को बढ़ावा देकर भारतीय कॉमिक्स में एक नए युग का निर्माण करने का प्रयास है। इस प्रतियोगिता के अंतिम 10 फाइनलिस्ट में 3 प्रतिभागी उत्तर प्रदेश के हैं। अंतिम 10 में जगह बनाने वाले मेरठ के मोहित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि वेव्स जैसा वैश्विक मंच प्रदेश के कलाकारों को एक नई पहचान देने का माध्यम बना है। जी, ये मंच जो हमारी सरकार का नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि कुछ कलाकार या कुछ रचनाकार ऐसे भी हैं जो अभी स्कूल में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं या बिल्कुल प्रौढ़ हो चुके हैं। तो एक तरह से वो सभी का समावेश किया गया है इसमें और सभी को मौका दिया गया है। और एक तरह से आप अगर उनके दृष्टिकोण से सोचें कि एक स्कूल का बच्चा है जिसे पुरस्कृत किया जा रहा है इतने बड़े मंच पर और उसे मुंबई बुलाया जा रहा है, तो ये उसके लिए एक ऐसा अनुभव होगा जो ना सिर्फ उसे आत्मविश्वास देगा आगे के लिए, बल्कि मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में वो उसे इतनी प्रेरणा मिलेगी, वो बहुत अच्छे काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मंच है। इस प्रतियोगिता के अंतिम 10 में शामिल गोरखपुर के पुनीत शुक्ला ने बताया कि वेव समिट देश भर के क्रिएटर्स को एक दूसरे से मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। पुनीत ने कहा कि इस समिट के जरिए मीडिया और मनोरंजन उद्योग को देश में मौजूद अनेक क्रिएटर्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो बड़ी कंपनियां अब तक विदेशों से काम आउटसोर्स करती थीं, वो भारत के युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार मौका दे सकेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा ग्रैंड किया जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज हैं।
कई सारे फिल्म आर्टिस्ट भी आने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सिंपल होने वाला है। एंड अच्छे कनेक्शंस बन सकते हैं, अच्छे प्रोग्राम लोगों को मिल सकते हैं। अगर कोई एस्पायरिंग आर्टिस्ट है तो मेरे ख्याल से उसको ज़रूर विजिट करना चाहिए, उसको अपना आर्ट वर्क और जो पोर्टफोलियो उसने मेंटेन किया है वो वहाँ पे ज़रूर लेके जाए, लोगों से बात करे। और गवर्नमेंट है तो B2B वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि B2B आप अपना काम निकाल सको, बिजनेस टू बिजनेस। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक स्टेबल आर्टिस्ट के लिए भी और एक अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए भी, कि वो अपने टैलेंट को वहाँ शोकेस करे और वहाँ से कुछ कनेक्शंस बनाए ताकि इन फ्यूचर एक अच्छा काम प्रोवाइड कर सको। बीइंग अ क्रिएटर, पुनीत जी, आपको क्या लगता है कि वेव्स जैसा प्लेटफॉर्म जो इतने क्रिएटर्स को एक साथ लाया है, इतने इन्वेस्टर्स को एक साथ लाया है इंडस्ट्री के, आने वाले दिनों में क्रिएटर्स के लिए ये कितना सुनहरा मौका हो सकता है? मुझे लगता है कि खाली क्रिएटर्स के लिए नहीं, जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मतलब हम लोग दो तरीके से क्रिएट करते हैं, तो अपने इंडिविजुअल क्रिएट करेंगे या फिर कोई थर्ड पार्टी क्रिएट करती है। ऐसे प्लेटफॉर्म की वजह से थर्ड पार्टी को एक आइडिया लगता है कि नहीं, हम जो पैसा पे कर रहे थे अब तक ऑनलाइन में किसी बाहर के बंदे को, जैसे काफ़ी सारे काम आउटसोर्स कराए जाते हैं, बट इसकी वजह से लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनका पोटेंशियल क्या है और हम किस प्राइस पॉइंट पे उनसे क्या क्या काम करा सकते हैं। 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होने वाले वेव समिट में इन सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान देश विदेश के फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार, प्रोड्यूसर और इस उद्योग से जुड़े अन्य लोग एक साथ आकर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करेंगे। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वेव समिट भारत को मीडिया और एंटरटेनमेंट के शिखर पर ले जाएगा। वेब 2025 एक ऐसा अनूठा प्रोग्राम है जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो भारत को ग्लोबली एंटरटेनमेंट और मीडिया के क्षेत्र में शिखर में लेके जाएगा। वेव्स शिखर सम्मेलन के जरिए क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस समिट में दुनिया के विभिन्न देशों के शामिल होने से विश्व में भारत के नवाचार और विविधता को खास पहचान मिलेगी। साथ ही देश के क्रिएटर्स को नया बाजार और नए अवसर भी मिल सकेंगे। मीडिया और मनोरंजन जगत में वेव समिट जैसा कदम भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक विकास को नया आयाम देगा। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित वेव्स शिखर सम्मेलन से क्रिएट इन इंडिया के लक्ष्य को मिल रही गति पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।